अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। आज मैं आपको इसकी किस्त नंबर 5 का दूसरा हिस्सा सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो सुनते हैं किस्त नंबर 5 का दूसरा हिस्सा। ओफो, रही ना वही बेवकूफ़ के बेवकूफ़ लिखारी, अफसानों की दुनिया में गुम। अब मैं लड़की होकर क्या दरियाफ्त करती अम्मी जान से, जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि आंटी से पूछते। मैंने सोचा तुमने ज़रूर छुपकर इनकी गुफ्तगू सुनी होगी। आखिर मानो जो हो, इसलिए अम्मी जान से दरियाफ्त ना कर सका। पागल हो पूरे के पूरे। मैं इस वक्त कॉलेज गई थी, जानता हूँ सिर्फ नाम की मानो हो, बस मुझे चूहा समझकर पकड़ा हुआ है। खैर ऐसी बात औरत के पेट में कहाँ रह सकती है। अम्मी जान ने आते ही मुझे सब कुछ बता दिया था। अलबत्ता मैं तुम्हें मुफ्त नहीं बता सकता जब तक कि इनाम का वादा ना कर लो। जी बड़ा आया इनाम का कुछ लगता। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली थी और अम्मी जान और आंटी की सारी गुफ्तगू मैं अपने कानों से सुन चुकी हूँ। बेहया, शर्म नहीं आई ऐसी बातें सुनकर। कैसा ज़माना आ गया है कि लड़कियां अपनी शादी की तारीख मुकर्रर होने की बातें चुप चुप कर सुनती हैं। क़यामत की निशानी है, क़यामत की। शुक्र है आंटी या अम्मी जान ने तुम्हें देख नहीं लिया, वरना इज्जत कोड़ी की ना रह जाती। तू बड़े शर्म वाला है ना, अकेला ही भाग गया अब्बू जान को मिलने। जी अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दो, मैं इसे खुश रखूंगा, शहजादियों का सा सलूक करूंगा, रानी बनाकर रखूंगा, मेरे घर की और हर चीज की मालकन होगी। इसकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं लूंगा। और भी पता नहीं क्या क्या कहा, गोया ये बातें भी तुम सुन चुकी हो। इससे बढ़कर क्या बेहयाई होगी। शहरी प्लीज, तुम भी ना। वो चिढ़ गई थी। क्या मैं भी ना, मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ। शहीर को इसे तंग करने में मजा आता था। वो जब शर्मा कर रूहानसी होने लगती, इस वक्त शहीर को बहुत अच्छी लगती थी। हर बात का उल्ट मतलब लेते हो। जी नहीं, तुम बातें ही उल्टी करती हो। छुप छुप कर बड़ों की बातें सुनती हो और फिर इस गलत हरकत का बरमला इजहार भी करती हो, गोया कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो। जाओ, मैं नहीं बात करती तुमसे। इसने मुंह फुलाया, इसने कहका लगाया। बस हो गई मानो साहिबा खफा। ही ना करो। 2 हफ्ते की बात है लिखारी साहब, तुम्हारे सारे कहकों का सदेबाब ना किया तो मानो ना कहना, बिल्ली से शेरनी बन जाओगी। शहीर ने इसे चिढ़ाया। तुम कुछ भी कहो, मुझे गुस्सा नहीं आता, बाकी ऐश कर लो। आखिरी 2 हफ्ते देखना क्या असर करती हूँ। यार, डराना जरूरी है क्या? ये ना हो मैं निकाह से इनकार कर दूं। तुम ऐसा करके देखो जरा। वो घराई, ये अब इतना आसान नहीं है। अब्बू जान ने जहाँ पहले हाँ की थी, इन्हें बड़ी मिन्नत समाजत से राजी बाजी किया है। तुम्हारे इनकार पर तुम्हें गोली मारने से भी ग्रेस नहीं करेंगे। कितनी दफा मना किया है कि चटपटी अशिया और तेज मिर्च मसाले में पके खानों से परहेज किया करो। सुबह से धमकी पर धमकी दिए जा रही हो। कुछ खता का खौफ करो, मैं तुम्हारा होने वाला मजाजी खुदा हूँ। शहीर की बात पर इसकी मुतरन्नम हंसी गूंजी। शहीर भी हंस दिया था। इसे मानो कि हंसी नहीं, दर्दकश दुआ, गम दूर करने का मंत्र, खुशी का साज और वसल का नगमा लगती थी। अच्छा शहरी जान, शब अरूसी के लिए किस रंग का लहंगा सिलवाऊं? लड़की, लगता है तुम्हारी कोई कुल उल्टी है। जब इस शब के लिए एक मुतय्यन और रवायती रंग मौजूद है, फिर तुम नया रिवाज डालोगी। वो हट दरमी से बोली। हाँ, तुम्हें कोई एतराज? मेरी तौबा जी। शहीर में मनाया। बाकी की रात वो शादी के मंसूबे ही बनाते रहे। वसल की नवीद के बाद इन्हें दूरी के 2 हफ्ते गोया बहुत तवील लगे थे, लेकिन इसके बावजूद आखिर इन हफ्तों ने गुजरना था कि फराक की घड़ियां हो या विसाल के लम्हे। वक़्त की रफ्तार मदम नहीं।
पड़ती। वक्त ना तो ठहरता है और ना अपनी रफ्तार बदलता है। गुर्बते यार में हफ्तों का लम्हों में गुजरना और दूरी में लम्हों का साल बन जाना इंसान के ज़ाती एहसास की बिना पर होता है। बकौले शायर लम्हा लम्हा लगता है, कभी एक एक साल, कभी लम्हों की तरह साल गुजर जाता है, कभी सख्ती कभी नरमी, कभी उजलत कभी देर। वक्त ए दोस्त बहरहाल गुजर जाता है। वो 2 हफ्ते भी गुजर गए। शादी के हंगामे शुरू हुए जिनका नुक्ता अरूज शबे अरूसी था और इस वक्त शहीद धड़कते दिल के साथ उजले अरूसी की तरफ बढ़ रहा था। शकील ने इसके माथे पर बोसा देकर कहा, जाओ यार, तुम वाकई खुशकिस्मत हो, मेरे लिए भी दुआ करना। शहीद हकीकतन खुद को दुनिया को खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था, मानो जो इसकी ऐसी ख्वाहिश थी जिसकी तकमील नामुमकिन हो। वो तमन्ना थी जो दिल में गट के रह जाए, ऐसा ख्वाब थी जो कभी पूरा ना हो। वो मंजिल थी जिसका रास्ता कभी ना तय किया जा सके। वो इसे मिल गई थी और वो क्या मिली, गोया इसे सब कुछ मिल गया था। आज वो तन्हाई में अपने रब के हुजूर किए हुए शिकों पर पशेमान था। इसे सुल्ताना के छोड़ जाने का इतना दुख नहीं था जितना इसके जाने पर इसे सुबकी महसूस हुई थी। वो इसकी मर्दानगी के मुंह पर तमाचा रसीद करके एक दूसरे मर्द की आगोश में चली गई थी। हालांकि इसने इसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी, न जज्बाती, न जिस्मानी और न माली। बहरहाल वो किस्सा परिणत थी। अब इसके परवरदिगार ने सुल्ताना से कई गुना ज्यादा खूबसूरत, प्यारा और मुखलिस साथी इसके नसीब में लिख दिया था। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। बिस्तर पर इसे सुर्ख फूलों का ढेर दिखाई दिया। जिद्दी मानो ने पहली बार इसकी मन्नत समाजत को दरखोर इतना समझते हुए रुआयती दुल्हन का रूप अपनाया था। वो यूं भी नन्ही मुन्नी घूंघट में मजीद छोटी नजर आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसने सिद्के दिल से इस पर सलामती भेजी। वालेकुम सलाम। इसके लबों से इतनी मदम आवाज निकली थी कि शहीर बमुश्किल सुन पाया था। वो हमेशा मुख्तसरन अस्सलाम वालेकुम कहा करता और जवाबन इसे मुकम्मल जवाब सुनने को मिलता। इस दिन इसके मुकम्मल सलाम पर भी मुख्तसर जवाब मिलना ज़ाहिर कर रहा था कि मानो भी रुवायती दुल्हन की तरह सहमी हुई थी। लाउड स्पीकर खराब है शायद, मगर इसके तंज पर भी वो खामोश रही थी। सच कहते हैं सुहाग रात का हीरो मर्द होता है। अच्छा जनाब, ये रही तुम्हारी चूड़ियाँ। शहीद ने चूड़ियों का पैकेट निकाल कर इसके घूंघट में छुपे हाथ में पकड़ाया। मोहतरमा की ख्वाहिश के मुताबिक चूड़ियाँ बनवाई हैं, चांदी की हैं। गोल्ड कलर तो तबाही नाजुक पर ग्रां गुजरता है। वैसे एक लिहाज से तो अच्छा है कि मेरी बचत कराई है। अब इस महंगाई में कौन सोना खरीदता। मानो का झुका सर मजीद झुक गया। अब चेहरा तो देखने दो ना, ताकि पता चले कि ट्यूबलाइट ज्यादा रोशन है या चांद। यूं भी मुंह दिखाई। दुल्हन की फीस होती है और फीस तुमने वसूल कर ली है। जुआबन इसने नफी में सर हिलाया। अच्छा ये लो अंगूठी, मैंने अपनी पसंद से बनवाई थी, आप तो मेहरबानी फरमा दो। नहीं, मुझे शर्म आती है। मानो कि दिलकश सरगोशी गूंजी। ये तो वाज़े फौल है बीबी, यानी कि दूसरे को दावत देना है जबरदस्ती करने की। मैंने ये घूंघट उतार कर चूल्हे में झोंक देना है, याद रखना प्लीज। मानो का हिनाई हाथ घूंघट से निकलकर इसकी कलाई से लिपट गया। मेरी बात नहीं मानोगे? कभी पहले भी टाली है? मानो मनवाना जानती है। इसने मसनूई बेबसी का इजहार किया। जुआबन मानो की मुतरन्नम हंसी ने इसके कानों में रस अंडेला। वो बेखुद सा हो गया था। मानो सच बताओ, तुम्हारी हंसियाई इतनी प्यारी और दिलकश जब मुझे लगती है? मुझे नहीं पता। किसी भी बात का जवाब गौर करने का इससे वसी तजर्बा था और इस मौका पर इसका पसंदीदा फिक्र यही हुआ करता था कि मुझे नहीं पता। शहीर ने इसे छेड़ा। ना बताओ, मैं पड़ोसन से पूछ लूंगा। क्या क्या क्या? घूंघट उल्ट कर इसने आंखें निकाली। किसी दूसरी लड़की की जिक्र पर वो यूं ही चिरागपा हो जाया करती थी। शहीर की जानब से ऐसा मजाक में भी इसे बर्दाश्त नहीं होता था। तुम जरा जाकर दिखाओ। जहर ना खा लिया तो फिर कहना। शुक्र है किसी बहाने चांद तो तुलुक हुआ। हाय अल्लाह जी,
इसने शर्मा कर दोबारा चेहरा छुपाना चाहा, मगर शहीर ने इसे कलाइयों से थामते हुए कहा, प्लीज अब नहीं। और शहीर के लहजे में पिन्हा मोहब्बत भरी लिजाजत से मानो ढीली पड़ गई थी। ओके, लेकिन आइंदा तुम मेरे सामने किसी दूसरी लड़की का जिक्र नहीं करोगे। यार मजाक। मानो ने सरयत से कता कलामी की, मजाक में भी नहीं समझे। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्ली ना हो तो हूँ ना बिल्ली, लेकिन तुम्हारी कोई और कह कर तो देखे। मानो ये भूल चुकी थी कि वो पहली रात की दुल्हन है। ये देखो, शहीर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आज तो माफ कर दो, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है और ये सुहाग रात है। बेवकूफ दुल्हने इस रात बोला नहीं करती। सॉरी, मानो ने इस अंदाज में कहा कि शहीर बेसाख्ता हंस पड़ा था। शहीर की हंसी ने मानो के चेहरे पर हयालूद सुर्खी बखेर दी थी।